अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मल्टी कोडर एक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हाउ टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जो कि तमाम डिवाइसेस पे अच्छी लगे। स्किप करने के बजाय इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द थ्योरी फर्स्ट, फिर हम इसके बाद इंशाल्लाह प्रोजेक्ट पर भी आएंगे और प्रोजेक्ट भी बनाएंगे कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम किस तरह से बना सकते हैं। पहले हमें एक की पॉइंट समझने पड़ेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जी हाँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चीज़ को समझना। पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है। A responsive web design will automatically adjust for different screen size and view ports। हमारे पास स्क्रीन साइजेस क्या होते हैं? लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। लैंडस्केप क्या होता है? जिसकी विड्थ ज़्यादा हो और हाइट कम हो। इसी तरह हमारा पोर्ट्रेट होता है जिसमें हमारे पास विड्थ कम होती है लेकिन हाइट ज़्यादा होती है, लाइक मोबाइल डिवाइसेस। अब की पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहला की पॉइंट आ जाता है यूनिट्स। यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। चॉइस ऑफ द यूनिट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है इसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में समझते हैं। पहले हम बना लेते हैं VS कोड पर कुछ बॉक्सेस जिसके थ्रू हम पिक्सल को अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ एक डिव, इसके अंदर मैं बना रही हूँ एक बॉक्स। अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। नाउ इसमें मैं एक पैरेंट बनाऊंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मज़ेदार कंटेंट इंशाल्लाह आगे भी फ्यूचर में आते रहेंगे। तो उसके बाद हम लोग बॉक्स को दे देते हैं विड्थ हम लोग दे रहे हैं 400 पिक्सल। डेफिनेटली हम पिक्सल को समझ रहे हैं तो पिक्सल अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हमने हाइट दे दी है 400 पिक्सल। इसके बाद हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर हम देते हैं रेड बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग यही प्रॉपर्टीज दे देंगे चाइल्ड को भी, लेकिन डेफिनेटली चाइल्ड हम थोड़ा छोटा बनाएंगे ताकि हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकें। रिमेंबर पिक्सल जो होता है एक फिक्स यूनिट होता है। चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक। अच्छा, माशाल्लाह से हमने मिस्टेक की है तो चाइल्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडी। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज़ और अंडरस्टैंड करते हैं। मज़ीद हम डिटेल में पिक्सल को समझते हैं। पिक्सल क्या होता है? इसलिए पिक्सल जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस में डिफरेंट होते हैं। अगर आपकी डिवाइस लो रिजोल्यूशन तो पिक्सल हमारे कम होंगे। अगर हमारी डिवाइस जो है वो हाई रिजोल्यूशन है तो उसके पिक्सल ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक हाई रिजोल्यूशन डिवाइस पर हमारे पास ज़्यादा पिक्सल होते हैं। इसके एलिमेंट जो है वो ज़्यादा शार्प और क्लियर दिखता है। ठीक है, अब हर डिवाइसेस पे पिक्सल का साइज डिफरेंट होता है और पिक्सल्स डिफरेंट होते हैं। पिक्सल क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं जिनको मिला के हमारी पूरी एक स्क्रीन बनती है। ठीक है जी, आपको हर एलिमेंट को फिक्स पिक्सल में डिफाइन करने के बजाय इट्स बेटर कि आप रिलेटिव यूनिट्स का यूज करें, लाइक परसेंटेज या व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ताकि आपकी जो स्क्रीन हो वो डिफरेंट डिवाइस पर अपने आप को एडजस्ट कर सके। लाइक अगर मैं अभी जो हमारे सामने स्क्रीन है इसको मैं इंस्पेक्ट पे जा रही हूँ, इस स्क्रीन को इंस्पेक्ट पे जाके अगर मैं इसको स्मॉल करती हूँ, हाइट वाइज अगर मैं इसको छोटा करी तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसी तरह मैं इस स्क्रीन को यहाँ से अगर छोटा बड़ा करी तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक पिक्सल स्क्रीन का सबसे छोटा यूनिट होता है और हर डिवाइस की स्क्रीन में स्पेसिफिक नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने बॉक्स बनाया था। ठीक है, अगर मैं इस पर पैरेंट की विड्थ को और हाइट को इंक्रीज करते हैं तो क्या इस बॉक्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो यहीं पर ही है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने Ctrl+Z किया, Ctrl+S किया, यहीं पर ही ये अपने इसने फिक्स कर लिया। पिक्सल फिक्स्ड होता है। ठीक है जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता पैरेंट की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इससे हमें एक और चीज़ पता चली कि पिक्सल
जो पिक्सल की जो डिव होती है वो खुद को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। आपकी जो स्क्रीन साइज होगी ना उसके अकॉर्डिंग आपकी डिव खुद को एडजस्ट कर देगी, रादर देन पेरेंट की हाइट और विड्थ को देखे बिना। ठीक है, पेरेंट की हाइट कम हो ज्यादा हो ये कुछ भी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी स्क्रीन बड़ी है छोटी उससे फर्क पड़ता है। जैसे मैं पिक्सल को अब यहाँ से अगर चेंज करूंगी तो फर्क पड़ेगा, पेरेंट की हाइट विड्थ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगर रिमेंबर, अगर आपने किसी वेबसाइट पर, यहाँ पर जैसे कि मैं, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और यहाँ आपने कोई इमेज दी है और इस इमेज को आपने साइज दिया है 100 पिक्सल का। ठीक है जी, 100 पिक्सल की अगर ये इमेज है तो यही इमेज जो है आपको आपकी लैपटॉप की डिवाइस पर तो छोटी लगेगी, लेकिन यही इमेज आपको आपकी मोबाइल डिवाइस पर बहुत ज़्यादा बड़ी दिख सकती है। तो पिक्सल जो है वो पिक्सल को देते हैं अगर हम, तो वो खुद को एडजस्ट नहीं करती अकॉर्डिंग टू द साइज, रादर देन रिलेटिव यूनिट्स जो हमारे होते हैं परसेंटेज या VH और VW, ये खुद को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवाइस साइज। आई होप आपको इससे बेहतर समझ आ गया होगा कि हमें पिक्सल को प्रेफर नहीं करना चाहिए, इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हम परसेंटेज या VW या VH को यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है ये हमारे लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।